क्या आप जप करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपकी जप विधि गलत तो नहीं? शास्त्र कहते हैं, अगर जप सही नियमों से ना किया जाए, तो उसका फल शून्य भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTY विज्ञान, जहां हम बताते हैं धर्म और विज्ञान के छिपे हुए रहस्य। आज हम जानेंगे जप के वो नियम जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी पूरी साधना व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों में जप को सबसे श्रेष्ठ साधना बताया गया है। भगवान ने स्वयं कहा, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ नियम भी आते हैं और जप भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन नियमों को जिनके सही से पालन करने पर हमें जप का सही और शीघ्र फल प्राप्त होता है। पहला नियम, शिखा बंधन। कहा गया है कि बिना शिखा बांधे किया गया जप निष्फल हो सकता है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने का तरीका है। इसलिए हमें जप से पूर्व ब्राह्मण जो शिखा रखते हैं को शिखा बंधन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा नियम, आसन। जब हम जप करते हैं तो हमारा शरीर स्थिर और शांत होना चाहिए और इसके लिए हमें सही आसन की आवश्यकता होती है। फटा हुआ या गलत आसन आपके मन और ऊर्जा को अस्थिर कर सकता है। कुश या कंबल का आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा नियम, जप के दौरान अनुशासन। जप करते समय बातें करना, शरीर हिलाना, गर्दन घुमाना, नाखून काटना या ध्यान भटकना सब वर्जित है। इससे जप में सफलता नहीं मिलती। इसलिए जब हम जप करते हैं तब हमारा शरीर स्थिर और शांत रहना चाहिए। मन को जप की ध्वनि और ये सोचकर कि मैं स्वयं भगवान के समक्ष हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं, ऐसा सोचकर करना चाहिए। क्योंकि जप सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। चौथा नियम, गणना। बिना गिने किया गया जप अधूरा माना जाता है। इसलिए जप से पूर्व जप संख्या निर्धारित कर प्रण लेना चाहिए और प्रण किए गए संख्या के अनुसार जप पूरा करना चाहिए। जैसे बिना पानी का दान, वैसे ही बिना संख्या का जप निष्फल होता है। पांचवा नियम, समय और मुद्रा। सुबह, दोपहर और शाम हर समय जप करने की अलग स्थिति बताई गई है। प्रातःकाल में नाभि, मध्याह्न में हृदय और संध्या काल में नासिका के समीप हाथ रखकर जप करना चाहिए। ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। छठा नियम, स्थान का प्रभाव। जप का फल घर में बैठकर करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिव सामीप्य में अनंत गुना फल मिलता है। क्योंकि वहां की ऊर्जा पहले से ही सकारात्मक होती है। और सबसे बड़ा नियम, जप के शत्रु। आलस्य, क्रोध, मोह, नींद और लापरवाही, ये सब आपकी साधना को अंदर से कमजोर करते हैं। इसलिए हमें जप के माध्यम से इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जैसे जैसे आप शुद्धता और सभी नियमों का पालन करते हुए जप करते हैं, वैसे वैसे आप जप के इन शत्रुओं पर अपनी विजय प्राप्त करते जाते हैं। तो अब समझिए, जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, ये मन, शरीर और ऊर्जा का संतुलन है। हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए वो केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान भी है। अगर आप जप करते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि सही विधि ही सही फल देती है। अगर आपको ऐसे ही धर्म और विज्ञान के रहस्य जानने हैं तो MTY विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।